ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए 10 माइनस अगर आप 20 करते हैं तो कितना बचेगा, -10। इसका मतलब है कि 10% की क्या होती है, कमी होता है, उसके राजस्व में 10% की कमी होती है। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए BSSC CGL एग्जाम 2022 के लिए प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग से वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक भी बताया था जिससे आप प्रतिशत के छोटे मोटे सवाल जो होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग महत्वपूर्ण सवाल जो है उसको देख पाएंगे और देखेंगे किस तरह का सवाल है जो बहुत सारे संभावना है आपकी परीक्षा में आने की। तो चलिए आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से सवाल हैं और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आसान तरीके से हम करते हैं। सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसा है कि आपकी परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं, तो आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग देख पाएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल हैं और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से आसान तरीके से किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए डायरेक्ट सवाल पर आते हैं और पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने है, कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या निम्न है। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि लड़कों की संख्या क्या है। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए विद्यालय में कुल 100% छात्र हैं, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि बॉयज़ जो है वो 60% है, तो गर्ल्स कितना है, तो गर्ल्स कितना है 40%। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 40% जो यानी कि 40% जो है वो किसके बराबर है, वो 300 के बराबर है। यानी 60% अगर बॉयज़ के बारे में पूछ रहा है कि कुल लड़के कितने हैं, मतलब 60% पूछ रहा है, तो 300 गुना आप क्या करेंगे 60 और नीचे आप क्या करेंगे 40। तो ये कटा दीजिए, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 150 बार में, तो 15 तिया 45, 450 आ गया। यानी विद्यालय में जो है लड़कों की संख्या कितना है, तो 450 लड़के हैं। तो इस प्रकार से ये सब सवाल जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आप लोग महत्वपूर्ण सवाल को देख पाएंगे और सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। अगला सवाल देखिए, बता दी किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, इस बात को देखिएगा, कुल कितने लड़के हैं। यहाँ पे देखिए लड़कियों का सवाल पूछा जा रहा है कि कुल लड़के कितने हैं। इसी तरह से बना लेंगे इसको, इस सॉल्यूशन को लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। देखिए हम मान लेते हैं कि विद्यालय में जो कुल छात्र हैं वो 100% है और जिसमें कह रहा है कि 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। यानी 60% है लड़के, तो लड़कियां कितना हो गया 40%, और 40% जो है वो किसके इक्वल है, तो 972 के इक्वल है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 40% इक्वल लिखेंगे 972। आपसे पूछा जा रहा है कि लड़के कितने हैं, यानी 972 गुना क्या लिखेंगे आप 60 और बटे क्या लिखेंगे 40। कटा दिए 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 17, 2 टी 16, 2 छक 12 गुना 3, तो जगह 3 छक 18 के 8, 3 अठी 24, 1 25 के 5, 3 चौका 12 और 2 14, यानी 1458, 1458 जो है उसमें क्या है लड़के हैं। आइए इसी तरह कुछ और भी सवाल देखते हैं।
आगे एक सवाल देखिए, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, चीनी की खपत में कितने % कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। इस तरह का जब भी कोई सवाल रहता है फ्रेंड्स, उसको बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने आपको पार्ट 1 में ये बात बताया था कि किसी में वृद्धि हो जाए और खर्च में कमी करने बोले, या फिर किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए और खर्च में वृद्धि करने बोले, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। तो कुछ नहीं करना, जितना % वृद्धि हो रहा है आप उसको 100 गुना कर दीजिए। यानी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है खर्च में कमी क्या है। इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हैं, जो भी सॉल्यूशन लिखने का मन करे आपको, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते दिखा रहे हैं आपको हम। यहाँ पे कह रहा है कि खर्च में जो है वृद्धि हुई है कीमत में, तो कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, तो आपसे कहा जा रहा है कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, तो खर्च में कमी कितना करें, खर्च में कमी करने बोल रहा है। तो खर्च में कमी करने के लिए क्या करना है आपको, जितना वृद्धि हो उतना गुना 100 कीजिए और इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, तो 120 हो जाएगा। अगर इसको कटाते हैं तो 20 छक 20 से हो जाएगा, 2 छक 12, अब 6 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 कटेगा 2 बार में। अब देखिए होगा 50/3% यानी कितना 16×3 = 48, 16.2/3%। तो ये हो जाएगा खर्च में कमी। 16.2/3% अगर खर्च में हम कमी करते हैं तो मेरा खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आइए कुछ और भी सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल देखिए, कह रहा कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या है। अनुत्तीर्ण होने वाला कैसे इसको बनाएंगे, सो देखिएगा। पहले हम बारी बारी से निकाल लेते हैं कि लड़कों में कितना अनुत्तीर्ण हुआ है, लड़कियों में कितना हुआ है। यहां पर देखिए लड़के जो हैं वो कितना है, करा 1000 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं। उत्तीर्ण कितना हुआ, उत्तीर्ण मतलब पास जो हुआ वो कह रहा है 60% है। इसका मतलब अनुत्तीर्ण कितना हो गया, अनुत्तीर्ण छात्र जो है वो हो गया 40%, छात्र ने लड़के। तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, इसकी संख्या अगर निकालेंगे तो कितना करेंगे, 1000 का 40%, ये 2 0 कट गया, यानी कितना हो गया 40% मतलब 40/100 लिखेंगे तो हो गया 400, यानी 400 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब इसी में लड़कियां हैं कितना, लड़कियां जो है वो कह रहा है 800 है, और इनमें से जो उत्तीर्ण है यानी जो एग्जाम में पास हुई हैं वो कह रहा है 40% है। तो अनुत्तीर्ण कितना है, अनुत्तीर्ण लड़कियों की बात करें तो वो 60% है। तो अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या हो जाएगा कितना, तो 800 का 60% मतलब 60/100, ये 2 0 कटा दीजिए तो कितना 8 छक 48, 480 हो गया। तो कुल अनुत्तीर्ण प्रतिशत बोल रहा है, अनुत्तीर्ण छात्र। तो अनुत्तीर्ण छात्र टोटल कितना हो जाएगा, तो 400 हुआ लड़के और 480 लड़कियां, और टोटल कितना छात्र है, तो 1000 और प्लस कितना 800 गुना क्या करेंगे 100%। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रतिशत निकालने के लिए हम 100% से गुना कर देते हैं। तो गुना कर दिया, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका 880, तो 880 और नीचे हो जाएगा आपका कितना 1800 गुना क्या 100%। इसको कटा दीजिए आप, 0 0 ये कट गया। अब 0 0 जब कटा, आप इसको और कटा सकते हैं, आप यहाँ भी 1 0 कटा दीजिए। आप इसको कटा दीजिए, 9 से 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। तो गुना कर दीजिए कितना होगा 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 और 4 44/9, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चुका 36। हम इस जगह पे लिख दे रहे हैं, देखिएगा
भाग देकर, है ना। 440 में कितना लिखेंगे, 440 बचा और बटे 9 बचा, तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 के 9 चौका 36 बचेगा कितना, 8 80, 9 8 हो जाएगा 72, भाग दे लीजिए 9 से, 9 चौक 36, 14 में 6 गए 8 80, 9 8 कितना हो जाएगा 72, बचेगा 8, तो फिर लग जाएगा 9 8 72, यानी 48.8%। एक और निकालेंगे तो फिर 8 ही आएगा, क्योंकि फिर से बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा 80, तो आप लिख सकते हैं 48.88%। तो इतना प्रतिशत जो छात्र हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं पूरे विद्यालय में। सॉल्यूशन को लिखना चाह रहे हैं तो लिख लीजिएगा। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 तथा 56 अंक प्राप्त किए। कुल 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे प्रश्न पत्र में अंक प्राप्त करने की प्रतिशतता होगी। ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप समझते हैं गणित की भाषा को, गणित की एक अलग भाषा होती है, इसको आपको समझना चाहिए। अगर उस भाषा को आप समझते हैं तो प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सवाल को बनाकर दिखाते हैं, कैसे बनाएंगे समझिएगा। कह रहा है कि एक गणित एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं, जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 100 मार्क्स का है। यानी टोटल अंक की बात करें, अगर हम कुल अंक की बात करें तो कुल अंक जो है मेरा वो हो जाएगा 300। 3 प्रश्न पत्र है और 100 अंक का है तीनों, इतना हो गया। अब जो प्राप्तांक है मेरा वो कितना होना चाहिए, प्राप्तांक अंक कितना है, प्राप्त जो करना है, या फिर हम पास मार्क बोल सकते हैं। कहता 75% है, तो 75% मतलब कितना हो गया अंक। तो अंक निकाल लेते हैं हम 300 का कितना, 75%, 75 बटे कितना 100, ये 2 0 कट गया, 3 5 15 के 5 3 21 और 1 22, मतलब हमको 225 अंक चाहिए पास करने के लिए। एक विद्यार्थी जो है कह रहा है उसने 2 प्रश्न पत्र में, एक में 72 अंक लाया और एक में 56 अंक लाया, तो उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक लाना चाहिए ताकि उसका अंक जो है 225 के बराबर हो जाए। तो 2 प्रश्न पत्रों में कुल अंक कितना हो जाएगा, कुल अंक की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कितना 72 और प्लस 56, तो 6 2 8 7 5 12, तो शेष अंक उसे कितना चाहिए, शेष अंक चाहिए उसको कितना 225 माइनस 128, 15 में 8 गया बचेगा 7, यहाँ पे बचा कितना 1, 11 में 2 गया 9। अब देखिए 100 में इसको 97 अंक चाहिए, 100 में 97 अंक चाहिए, मतलब 97% के बराबर चाहिए। तो ये उसका आंसर हो जाएगा 97%। यानी तीसरे प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को 97% अंक चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे, अंतिम तक बने होंगे। तो क्लास कैसा लग रहा है लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये कहता है एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए, मतलब दौड़कर कितना बनाए। 3 चौका था और 8 छक्का था, तो कितना % अंक जो है उसने दौड़कर बनाया। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि दौड़कर उसने कैसे बनाया। यहां पर देखिए कह रहा है कुल अंक, सॉरी कुल अंक नहीं है, कुल रन है। उन्होंने कुल रन जो बनाया वो बनाया कितना 110 बनाया है, 110 रन। 3 चौके और प्लस 6 छक्के, तो 3 चौके प्लस 6 छक्के का रन कितना आ जाएगा 3 गुना 4 प्लस 6, सॉरी 6 छक्का नहीं 8 छक्का है, तो 8 गुना 6 हो जाएगा, तो 12 और प्लस कितना हो गया
8 छक 48, यानी टोटल जो रन बना उनका चौका और छक्का की मदद से वो 60 रन बनाया। तो शेष रन कितना हुआ, तो शेष रन आप 110 में घटा दीजिए कितना 60, तो बचेगा 50, यानी 50 रन जो है उन्होंने विकेटों के बीच में दौड़ कर लिया है। तो प्रतिशत निकालना कि 50 रन जो दौड़ कर लिया वो 110 में लिया है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा जो दौड़ कर लिया उसका, यानी 50 बटे कितना करेंगे 110 गुना क्या करेंगे 100%। ये देखिए कट गया, कितना हो जाएगा 500 बटे 11%, 11 चौक 44, बचेगा 5, बचेगा 6, 60, 11 पचे 55, बचेगा 5, तो 45.5 बटे 11%, ये हो जाएगा आंसर। उन्होंने विकेटों के बीच में दौड़कर जो रन लिया वो कितना लिया है 45.5 बटे 11%। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 62 और 80% के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर घटा दीजिए, इसको लिखना तो लिख लीजिएगा। बासठ प्रतिशत और 80% अंतर, तो माइनस कर देते हैं हम, 10 में 2 गया 8, 7 में 6 गया 1, 18%। फिर बोल रहा उसी संख्या का 92% और 56% के बीच का अंतर, तो 12 में 6 गया 6, 8 में 5 गया 3, 36%। यानी 92% और 56% के बीच का अंतर जो है वो 36% है, और 80% और 62% के बीच का अंतर जो है वो 18% है। अब बात को समझिएगा, कह रहा है कि इतना जो अंतर है वो 198 है, मतलब 18% बराबर 198 है। 36% बोल रहा है, तो 36% बराबर कितना हो जाएगा 198 गुना हो जाएगा कितना 36 और बटे हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 2 8 16 के 6, 2 में 18 और 1 19 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 396, यानी उन संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो कितना है 396 है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल देखिए, कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। एक शहर की जनसंख्या जो है वो कह रहा 30% की बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुल वृद्धि कितना हुआ, उस चीज़ को देखिएगा, कुल वृद्धि कितना हो रहा है इस सवाल में। इसको लिखना था लिख लीजिए, फिर हम दिखाते हैं अभी बना के सवाल। यहाँ पे सवाल देखिए कह रहा है कि कुल वृद्धि या कुल कमी जो भी होता है वो देख लीजिए। तो इसमें कुल वृद्धि पहले 30% बढ़ा, फिर घट गया 15%, फिर प्लस क्या करेंगे 30 गुना -15 बटे क्या 100, तो यहाँ बचेगा 15, यहाँ जगह -15 दिया 45 बटे 100, नीचे कट गया कितना हो जाएगा 15 माइनस 4.5, यानी क्या बच गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं फ्रेंड्स अगर आपको दिखने में दिक्कत हो तो। 30 माइनस 15 प्लस क्या लिखेंगे 30 गुना, जो घट रहा है उसको माइनस में हम ले रहे हैं -15 और बाय क्या करेंगे 100, तो कितना हो जाएगा 30 में अगर 15 आप घटाते तो बचेगा 15 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 तिया 45 बटे 100, ये 0 0 कटा दिए कितना बचेगा 15 माइनस 4.5 और बचेगा ये 10.5% वृद्धि हो रहा है। तो कह रहा है 2 वर्ष पहले कुल जनसंख्या कितनी थी, तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो कितना आ गया 10.5%। मान लीजिए उस समय जनसंख्या उसका 100% थी, जनसंख्या कितनी थी
100%, तो उसमें 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110.5% बराबर का 11,050 है। तो 2 वर्ष पहले कितना था, 2 वर्ष पहले मान लिए थे कितना है 100% है। 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या मान लिए 100%, तो उसमें वृद्धि हुआ 10.5%, मतलब टोटल हो गया 110.5%, और ये है 11,050 के बराबर। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 11,050 गुना 100 और बाई कितना हो जाएगा 110.5 हो जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 11,050 गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा यहाँ पर कितना 10 और नीचे हो जाएगा 11,005। ये देखिए कटा दीजिए 10 बार में कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष पहले जो है उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो 10,000 जनसंख्या थी। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल ये कह रहा कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो इसको सॉल्व कीजिए। आपको एक फार्मूला हम नहीं बताए थे पार्ट 1, अभी भी नहीं बताए। अगर किसी में एक्स वाई अगर वृद्धि होता तो कुछ नहीं करना, एक्स प्लस वाई प्लस करना एक्स इंटू वाई और बटे कर देना 100। इसमें से जो वैल्यू आएगा, अगर माइनस में आता तो कमी होगा और अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगा। ये चीज़ होता है जिससे हम अभी इस चीज़ को हम सॉल्व किए। ये सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, हम अगला सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आगे जो सवाल है उस सवाल को गौर कीजिए। कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य को 40% कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया, -40 कम किया गया, फिर बढ़ाया गया कितना 50, फिर प्लस आपको क्या करना है -40 गुना 50 और बटे कर देना 100। इसमें अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 में -40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा कितना 5 चौका 20 गुना 40 गुना 50 करेंगे तो 5 चौक 20 आने हो जाएगा 2000 और नीचे है 100। ये 2 जीरो कट गया। अब देखिए 10 माइनस अगर आप 20 करते हैं तो कितना बचेगा -10। इसका मतलब है कि 10% की क्या होती है कमी होता है, उसके राजस्व में 10% की कमी होती है। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया कुछ महत्वपूर्ण सवाल था, नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो प्रतिशत का कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे, तो उस वीडियो को देखना आप मत भूलिएगा। पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा तो उससे देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लास था प्रतिशत का, तो आपको बेसिक सवाल जो है उससे बन जाएंगे। तो चलिए आज से क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेट होकर और भी क्लास में आप लोगों के लिए लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जो बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सबको थैंक यू।